नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर मथुरा के वरिष्ठतम पत्रकार पद्मश्री श्री मोहन स्वरूप जी भाटिया। मथुरा के वरिष्ठतम पत्रकार, जब हम आपको बोल रहे थे सर, तो मन में आ रहा था कि ब्रज क्षेत्र का बोलें, फिर ये मन में आ रहा था कि उत्तर प्रदेश का बोलें, देश का भी बोलें तो भी शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और न सिर्फ मथुरा के लिए, वरन ब्रज क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश स्तर पर भी आपने अपनी पहचान बनाई है। पद्मश्री सम्मान जब आपको मिला है तो आप देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हमारी दृष्टि में हैं। और आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं सर, तब जब आपने कोरोना काल में बहुत कुछ खोया है और बड़ी मुश्किल से आज हमारा हृदय आपसे बात कर रहा है, क्योंकि इतने कष्टों को आपने सहा है। और अब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं और वातावरण कैसा है देश का। योगेश जी, जैसा होना चाहिए वैसा मेरा भी और देश का भी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, शारीरिक, मानसिक, और इस समय पूरा देश, भारत क्या पूरा विश्व संकट में है। ऐसा संकट किसी के जीवन में कभी नहीं आया। इतनी प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं। लोग घरों में बंद हैं, घरों के बाहर भी हैं, तो मन में, मस्तिष्क में चिंताएं हैं। स्वास्थ्य के प्रति, जीवन के प्रति हर व्यक्ति भयभीत है कि पता नहीं कब किसके साथ, उसके परिजनों के साथ, उसके प्रियजनों के साथ क्या नहीं हो जाए, और उस पर कोई नियंत्रण नहीं। इतनी व्यवस्थाएं शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हो रही हैं, उसके बाद भी नित्य प्रति न जाने कितने लोग अकाल मृत्यु के गाल में जा रहे हैं। जी, तो ऐसे वातावरण में समाज को यदि कुछ एक संदेश के रूप में आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे। मेरी चाहना, संदेश तो क्या दूं मैं, प्रधानमंत्री स्तर पर उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री स्तर पर और राज्यों में मुख्यमंत्री स्तर पर जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उसके संबंध में कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी की नीयत में खोट है। लेकिन आज स्थिति अभी तक ये नहीं बन सकी है कि एक व्यक्ति के जरा भी कोरोना के लक्षण हों और वो कहीं जाए तो उसको 100% रूप में इलाज मिल जाए। वो जहाँ जा रहा है वहाँ पहुँचाने पर पता चले कि उसको बेड मिल गया, जाइए, ऑक्सीजन लग गई है। वहाँ से उसको ये व्यवस्था नहीं मिलती। व्यवस्था के संबंध में उत्तर ये मिलता है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आप कृपा करके कहीं और चले जाइए। जहाँ भी वो जाता है, वो कोई सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, उत्तर यही मिलता है। जबकि व्यवस्थाएं पराकाष्ठा की हो रही हैं। पहले ये व्यवस्थाएं कभी आवश्यकता नहीं पड़ी तो नहीं थी, अपनी सीमित व्यवस्थाएं। अब उस समय हर व्यक्ति को बेड चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टर्स भी सीमित मात्रा में, और ये सब सामग्री देश से नहीं विदेशों से जुटाई जा रही है। इंजेक्शन विदेशों से आ रहे हैं, सिलेंडर आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही कि आवश्यकताएं अधिक हैं और उनको पूर्ण करना जो है संभव नहीं हो पा रहा है। अब तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें
सामूहिक रूप से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमको इस संकट से मुक्ति दो। ऐसी स्थिति में भी एक बात आप देख रहे हैं जिससे बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि कुछ लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और चीजों की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो कोई विदेश से आए लोग नहीं है, वो हमारे आपके परिजन, हमारे आपके पड़ोसी, हमारे आपके साथ में रहने वाले लोग कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए और हर व्यक्ति के मन में ये भाव उमड़ना चाहिए कि जो संकट हमारे निकटतम व्यक्ति के पास पड़ रहा है वो कभी हम पर भी हो सकता है, तो हम सभी मिलजुल कर इसका सामना करें। केवल शासन प्रशासन पर छोड़ देंगे तो हम लोग अस्वस्थ बने रहेंगे। हमें अपने प्रयास भी करने चाहिए और ये सामूहिक प्रयास होने चाहिए। सर, ये कह सकते हैं कि नैतिकता का इस कदर पतन हो चुका है हमारे देश में जी 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 कि भरोसा नहीं है पल भर का। हाँ, और हम संसाधन जुटाना चाहते हैं सालों साल के। जी। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये परिस्थितियां, ये कोरोना उन्हीं की वजह से तो नहीं आया है कि उन्होंने इतना लाभ उठाया है। आपदा में भी वे अवसर तलाश रहे हैं। आखिर वो करेंगे क्या? जो कुछ अर्जित करेंगे क्या? हाँ। उसका करेंगे क्या? पल भर का तो भरोसा है नहीं है। अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे उस सबको। जी। ऐसे अवसर पर अगर हमारे संत समुदाय, धार्मिक आध्यात्मिक आचार्य भी कुछ अपने संदेश प्रसारित करें तो शायद कुछ लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाए। इस समय उनका भी एक, क्योंकि समाज में बहुत प्रभावी स्थान है और उनके भक्त शिष्य भी करोड़ों की संख्या में हैं देश में, तो वो भी मार्गदर्शन कर सकते हैं जो अभी हो नहीं पा रहा है। बुद्धि तो ऐसी हो गई है सर कि ऐसे संकट के काल में भी लोग चाहते हैं कि जिनको वे नहीं चाहते हैं वे काल के गाल में समा जाएं। उनके विरुद्ध तमाम प्रकार के वे प्रपंच रचते हैं आज के दिनों में भी। बताइए। जी जी जी। तो हालात ये प्रवृत्ति है, अब ये कभी बदलेगी जबकि हमारे समाज के संस्कार बदलें। समाज के संस्कार बदलें तभी कुछ बदलाव संभव है। जी। और ये देखें, यदि आज ऑक्सीजन को लेकर अगर हम थोड़ा सा बात करें आपसे, तो ऑक्सीजन कहाँ गई? क्योंकि हमने वृक्षों को काट दिया, जो जंगल थे वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, वृंदावन, तुलसी का वन, और आज वहां पर कितने बड़े बड़े हैं भवन। तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी। पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन मिलती है। जी। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। जी। अगर गिलो इस समय लाभकारी है तो वो प्रकृति की देन है। तुलसी जी जो है उसको अगर हम उनके पत्तों का रस लें, अर्क लें, तो वो इसमें कोरोना में बहुत लाभकारी है। लेकिन क्या है, अभी आपने कहा वृंदा का वन, नाम है वृंदावन, लेकिन वृंदावन में वृंदा नहीं है। साधारण पौधा हो सकता था, पहले घर घर में होता था, पूजा होती थी, लेकिन अब ढूंढे नहीं मिलता है। तो हमने प्रकृति से भी अपने संबंध दूर कर लिए। अगर प्रकृति से जुड़े रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जैसा कि आपने कहा, बहुत प्रतिशत सत्य है कि वहाँ 10-10 मंजिल की इमारतें खड़ी हो गई हैं, प्रकृति नहीं है वहाँ पर। अब इस बदलाव को तो मन से स्वीकार करके हमें बदलना होगा, क्रांतिकारी रूप में बदलना होगा। केवल मैं आपसे कह रहा हूँ और आप मुझको कह रहे हैं उससे नहीं होगा। हमारे मन बदलने होंगे, हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। हमारे मन बदलने होंगे, हमें प्रकृति से जुड़ना होगा।
ये लाइन आपकी जो आई है वो एक टैग लाइन के रूप में हमको भाई है सर जी चलिए, मेरा कि सौभाग्य मेरे हृदय से उमड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। और अब अंत में बस हम यही कहेंगे कि आंटी जी नहीं रहीं, जी आपकी पुत्र वधू नहीं रहीं इस मध्य, जी। उन्हें हमारी भावांजलि श्रद्धांजलि। हम्म, साथ ही उनके न रहने पर आपकी अनुभूति कैसी है और आप अपने आप को कैसे इस समय सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे एक संदेश और मिलेगा आम जनमानस को कि इतने कष्टों के बावजूद हम इस तरह से। मैं यथासंभव प्राकृतिक उपचार ले रहा हूँ। जी डॉक्टर्स ने जो कुछ बताया है, टेबलेट्स वगैरह वो भी ले रहा हूँ, लेकिन भाप ले रहा हूँ। सांस रोकता हूँ, छोड़ता हूँ। हम्म मेरे थोड़ा सा नाक में सूखापन आया तो मैंने सरसों के तेल में जरा सा कपूर डालकर वो लगाया तो उससे नाक खुल गई। हम्म गले में खराश हुई तो गरारे करे नमक पानी के। तो ये जो साधारण नुस्खे हमारी दादी नानी बताया करती थी बचपन में, कहाँ थे इतने अस्पताल, कहाँ थी इतनी दवाइयाँ। आज लाखों दवाइयाँ हैं, हजारों नहीं लाखों दवाइयाँ हैं, हर रोग की सैकड़ों दवाइयाँ हैं। और करोड़ों की लेकिन कमाइयां हैं। करोड़ों की कमाई है। निश्चित रूप से वो एक जरा सी टेबलेट 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, जो आप मांगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन हमारे जो पुराने नुस्खे थे, पहले गले में जरा सा कोई कष्ट हो तो मुलैठी फाँक लेते थे। जी और हल्दी का दूध, ये बहुत लाभकर बताया जाता है, आज कहा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में घर में जो रसोई है ना, उसमें हर रोग की औषधि है। जीरा भी, धनिया भी। और प्रकृति ने जो कुछ दिया है, उस समय कह रहे हैं डॉक्टर्स के आंवला खाइए, खट्टे फल खाइए। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ प्रकृति में रहा है। आंवले का मुरब्बा हो या आंवले का अचार हो, ये हमारी रसोई घर की शोभा बढ़ाते रहे। लेकिन आज तो फास्ट फूड का प्रचलन हो गया है, जी बहुत कुछ रोग उसके कारण हैं। बिल्कुल। खैर सर, आपने इतना वक्त दिया, इतनी बातचीत हमसे की, और हम इससे पहले कि आपका आभार जताएं, एक हमें इंटरव्यू याद आ रहा है सर। बातों बातों में एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पर, जी विपिन हांडा उसको होस्ट किया करते थे। ये करीब 2.5 दशक 3 दशक पुरानी बात होगी सर ये। जी तो उसमें कोई एक शख्स आए थे, शख्सियत से साक्षात्कार विपिन हांडा कर रहे थे। अंत में उन्होंने संदेश पूछा हाँ शख्सियत से कि क्या जी कहना चाहेंगे आप दर्शकों से अपने संदेश के रूप में। तो उन्होंने कहा सर कि मैं यही कहना चाहूंगा कि जी आप जब भी प्रतिदिन सुबह उठें सोकर, जी तब आप यह सोचें कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। जी और जब आप यह सोचेंगे तो न आप किसी का भला सोचेंगे, जी न निश्चित किसी रूप का से। बुरा सोचेंगे, हाँ, और न किसी का बुरा करेंगे। जी और जितना हो सकेगा आप भला करेंगे। हाँ और जो भी कार्य हैं आपके, वो कल पर नहीं छोड़ेंगे, जी क्योंकि आप यह सोच लेंगे ना कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन। अंतिम दिन है। हाँ न आप किसी से लड़ेंगे बेवजह, जी हाँ। और आप स्नेह करेंगे। तो शायद अगर हम आपके द्वारा इस संदेश पर मोहर आपकी लगवा दें, चूंकि आप सीनियर ये मोस्ट हैं। तो ये बहुत ही सार्थक संदेश है, आध्यात्मिक संदेश है, धार्मिक संदेश है। कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों में ये कहा गया है कि हम किसी का अशुभ न चाहें, शुभ करें। अपने पड़ोसी के प्रति सहानुभूति रखें, अपने मित्रों के प्रति कर्तव्य का पालन करें, अपने परिवार के प्रति नहीं, अपने पूरे समाज को, देश को परिवार माने और उनके हित चिंतन में रहें। अगर ये हम सब कर सकें
तो शायद हमारी पता नहीं कितनी विपदाएं, कितनी विपत्तियां, कितने संकट, कितने कष्ट स्वयं भावात्मक रूप से नष्ट हो जाएंगे। जी, अब हमारी आत्मा तृप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। अभी तक हमारे साथ रहे देश के जाने माने मथुरा में रहने वाले, हमारे मथुरा के गौरव, पद्मश्री वरिष्ठतम पत्रकार श्री मोहन स्वरूप जी भाटिया, जिनसे हुई बातचीत आपने सुनी ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का आप सभी लाभ उठाएंगे और कुछ न कुछ इसमें से तत्व निकाल कर उसका अनुसरण करेंगे।